નમસ્કાર, ખબર ગુજરાતમાં સૌ દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું પારુલ આહિર. અત્યારે લોકો ઇન્ટરનેટ પર સતત એ વસ્તુઓ સર્ચ કરી રહ્યા હોય છે કે પોતાને હેલ્ધી કઈ રીતે રાખવા અને કોરોના થયા બાદ અને ન થાય તે માટે કેવા પ્રકારનો ડાયટ લેવો જોઈએ અને પોતાની ઇમ્યુનિટી વધારવા માટેના સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા હોય છે. આજે આ તમામ બાબતો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારે ખબર ગુજરાતની ચેનલ ખબર હેલ્થ અને વેલનેસ સાથે જોડાયા છે જામનગરના જાણીતા ડાયટિશિયન સિમ્મી ખન્ના. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमी खन्ना है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक फिटनेस कंसल्टेंट भी हूँ और पिछले 24 सालों से मैं ये फील्ड में अपना काम कर रही हूँ और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने बहुत सारा इलाज किया है. पहले तो आप ये बताइए कि आपका डाइट प्लान कैसा है? मेरा डाइट प्लान जो है वो हमेशा एक वेल बैलेंस्ड मील होता है, यानी कि कोई भी क्रैश डाइटिंग नहीं होती है. जो भी इसमें हम खाते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो एक बैलेंस्ड मील प्लेट में चाहिए होता है, उसी तरह से मील प्लानिंग बनाया जाता है हर एक इंसान के आवश्यकता अनुसार. जैसे कि आपने बताया उसी तरह हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी कैसे रख सकते हैं? फिट एंड हेल्दी रहने के लिए सिर्फ डाइट ही काम नहीं करती है. जिंदगी के 4 पिलर्स हैं जो याद रखने चाहिए. सबसे पहले है लाइफस्टाइल हैबिट्स, यानी जो आपका रूटीन है वो. सेकंड आता है आपका एक्सरसाइज. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और बहुत कम एक्सरसाइज भी नहीं करनी है. दूसरा आता है एटीट्यूड, यानी आपका विचार. आपका विचार हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. मेंटल स्टेट हमेशा हेल्दी होना चाहिए. और लास्ट आता है न्यूट्रिशन. जब ये 4 पिलर्स को हम एक साथ करते हैं तो हम दुनिया की कोई भी बीमारी को हम लड़ सकते हैं और उस पे विजय पा सकते हैं. जैसे कि आपने अभी बताया उसी तरह अभी कोरोना चल रहा है तो सब लोग अपना डाइट प्लान कैसे करना है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? लोग आजकल सोचते हैं कि इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी वर्ड है अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो 500 टाइम्स ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इम्यूनिटी रातों रात नहीं बनती है. इम्यूनिटी को बनाने के लिए कुछ महीने लग जाते हैं. हमारे पास अभी भी बहुत सारा समय है. ये कोरोना का सेकेंड वेव है, यानी कि 1 साल ऑलरेडी हो चुका है इसके लिए. तो भी लोग जो हैं वो समझ नहीं पाए हैं कि उनके किचन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. तो जब कोरोना काल आता है या आप जो क्वारंटीन पीरियड में जब आप होते हैं, जब आप कोविड से पीड़ित होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि आपके किचन के अंदर मिलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है. यानी आपका जवार, बाजरी, जौ, रागी, इनको कॉम्बिनेशंस में जब हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया आता है. 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है. 2 सर्विंग्स का फ्रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है. और हर एक मील में कम से कम 3 आवर्स का गैप होना चाहिए. जब हम इस तरीके से करते हैं ड्यूरिंग क्वारंटीन पीरियड में, तो जो हमारा बॉडी जो जिस वक्त फीवर से जूझ रहा होता है या एनर्जी से जूझ रहा होता है, उससे ये डाइट लेने से हमें एनर्जी मिलती है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो खुद खाना नहीं बना सकता है तो बाहर से टिफ़िन आता है. तो वो 1-2 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि उनकी किचन में मुलहटी की लकड़ी आती है. तो जिन लोगों को कफ होता है बलगम के साथ, वो लकड़ी मुंह में रखने से उनका बलगम जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. इलायची रख सकते हैं, हरी वाली छोटी, खाना खाने के बाद, ताकि ब्लड शुगर लेवल्स जो स्टेरॉइड से बढ़ जाते हैं वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए. जब स्टीम लेते हैं तो थोड़ा सा आजमा और पुदीने के पत्ते डालने से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है. तो पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं. हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. तो उसी तरह पानी, सूप और आदि लिक्विड किस मात्रा में लेना चाहिए? 80% हमारा जो शरीर है वो बनता है वाटर से.
वाटर यानी H2O यानी ऑक्सीजन, तो उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। बट कोविड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आने से एनर्जी जो वेस्ट होती है, हमारा मुंह जो है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो जो पानी भी अगर हम पीते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जो है हम सोचते हैं कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमको शायद पानी की उतनी ज़रूरत नहीं है। पानी के अंदर आप थोड़ा सा लाइम, थोड़ा सा काला नमक अगर डाल दें तो उससे भी थोड़ा टेस्ट बेटर हो जाता है। आप जीरा वाला पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, थोड़ा सा बरयाली वाला पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी के अंदर जो मलाई होती है वो भी खाना बहुत ज़रूरी है। इस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस समय स्टार्च की बहुत ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि एनर्जी बहुत वेस्ट होता है। तो ये समय इम्यूनिटी बढ़ाने का है। कोविड के दौरान एक बार आप ठीक हो जाते तो धीरे धीरे हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान से उसको जो लेवल्स बढ़े हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस समय जो है वो इम्यूनिटी का ज़्यादा ध्यान रखें। सिर्फ गेहूं पे कंसंट्रेट ना करें, गेहूं के साथ में या ज्वार या बाजरा या राजगिरा कोई भी दूसरा आटा मिक्स कर दे। स्प्राउट्स का सेवन रखें। प्रोटीन्स जो हैं वो दाल्स और पल्सेस से आता है। तो अमूमन गुजरात में देखा गया है कि लोग तुअर दाल ज़्यादा खाते हैं, तो तुअर दाल में इतना प्रोटीन्स नहीं होता है। अगर आप धुली हुई येलो मूंग दाल यानी कि छोटी वाली मूंग दाल अगर खाते हैं तो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है और उससे गुड क्वालिटी प्रोटीन भी मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप खिचड़ी भी नहीं बना पा रहे हैं तो मेडिकल स्टोर में आपको प्रोटीन पाउडर्स फिलहाल मिल जाते हैं। मैं भी बनाती हूँ प्रोटीन पाउडर, तो उसको सिर्फ हमें पानी में मिक्स करके पीना है, तो आपको एक टाइम का मील सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा। मेडिटेशन और एक्सरसाइज कितना जरूरी है? मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के दौरान हम ज़्यादातर रेस्ट पीरियड में होते हैं। तो उस समय क्योंकि ये वर्ड ऐसा है कि हम पैनिक कर जाते हैं, तो मेडिटेशन करने से हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है हमारे ब्रेन को। और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, डाइट एक्सपर्ट सिमी, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो जब हम वो वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में डालते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन नीचे कम नहीं होता है और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल काम रहता है। अभी आपने ये बताया, तो कोरोना के बाद जो लोग खाना लेते हैं उसमें क्या ख्याल रखना चाहिए? कोरोना के बाद जैसे पोस्ट कोविड है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है प्रोटीन क्वालिटी का। तो जैसे आपका ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट ज़्यादातर लोग यहाँ पर खाखरा या ब्रेड एंड बटर ऐसी कोई चीज़ खाते हैं, तो उसकी जगह पर बेसन का चीला है, मूंग दाल का चीला है, अपना इडली है, ढोकला है, ये सब चीज़ें जो है प्रोटीन कंटेंट में आती है गुड कॉम्बिनेशंस में। तो ब्रेकफास्ट में आप ऐसा ले सकते हैं। दोपहर के टाइम पे भी कोशिश करिएगा कि आपके प्लेट में सैलेड भी थोड़ा सा हो और दाल की एक अच्छी थिक कटोरी आपके प्लेट में होनी चाहिए। और रात को आप खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको रोटी सब्जी खानी है तो आप अपने रोटी का जो आटा है उसमें सत्तू मिला सकते हैं, तो सत्तू भी प्रोटीन होता है। तो उस तरीके से तीनों टाइम प्रोटीन लेने से आपके जितना भी डैमेज बॉडी में हुआ है वो पूरा रिपेयर हो जाता है। तो प्रोटीन क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू। આજે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સમાચારોના વધુ વિડીયો નિહાળો।